इस तारीख को जसौली सिवान के धरती पे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समेत राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समेत एनडीए के 5 घटक दल के हर छोटे बड़े नेता का आगमन हुआ था। उसमें आरोप ये है कि जबरन लोगों को लेकर गया था, जबरदस्ती लोग गाड़ी में बैठा रहे थे और लेकर जा रहे थे। हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ और कद्दावर नेता, साथ ही साथ बता दें कि गोपालगंज जिले से भावी विधायक प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष पंचायती राज प्रकोष्ठ राजेश यादव जी हैं। राजेश यादव जी का स्वागत करेंगे और तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके चैनल के देखने वाले के सभी मित्रगण लोग के भी आपकी तरफ से धन्यवाद। लालू जी को चोट लगता है, लालू जी को लोग गरियाता है, लालू जी के बारे में कुछ बोलता है, दर्द आपको होता है, तकलीफ आपको होती है, आग बबूला आप होते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि जितना बिहार में राजनीति होता है और जो भी विपक्ष के लोग राजनीति करते हैं, ये सब घटिया राजनीति करते हैं। ठीक है, घटिया राजनीति इसलिए करते हैं और मैं इसलिए बता रहा हूँ घटिया राजनीति कि इनके पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसको लेकर के जनता के सामने मुखर हो और जनता के सामने लोग बताए कि मैंने अपने 20 साल के रीजन में क्या किया है। ठीक है। तो इन लोगों का सिर्फ लालू जी ही दिखाई देते हैं और जब लालू जी के लोग नाम लेते हैं लोग तो दर्द तो क्या बताऊँ मैं, अगर जिस दिन हम लोग उस रास्ते पर उतर जाएंगे अभद्र भाषा पर तो समझे कि राजनीति नहीं रह पाएगा। राजनीति जो होता है संभावनाओं की चीज होती है। ठीक है, और एक आप नेता हैं, ठीक है, समाज सेवी हैं और साथ ही साथ बता दें कि लोगों के सुख दुख में आप काम आते हैं। आपके समर्थक चाह रहे हैं कि आपको राष्ट्रीय जनता दल से टिकट मिले और जगह जगह चर्चा का भी विषय बना हुआ है कि राजेश यादव इस बार गोपालगंज सदर विधानसभा 101 से चुनाव लड़ने आ रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि पार्टी अगर आपको सपोज डेट मौका नहीं देती है, अदर कोई पार्टी आपको मौका देती है, मिल जाता है, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी से ही टिकट मिल जाता है, जनसुराज से ही टिकट मिल जाता है, आपको नीतीश जी ही आपको टिकट दे देते हैं जेडीयू, या फिर एलजेपी यार यानी कि चिराग पासवान ही आपको टिकट दे देते हैं, या फिर हम पार्टी से मिल जाता है जीतन राम मांझी के पार्टी से, तो आप इन लोगों का टिकट ठुकरा देंगे? देखिए, हम टिकट के लिए बात नहीं कर रहे हैं। हम आरजेडी हैं, मुखर होके बोलते हैं। आरजेडी हैं जी, हम आरजेडी के कार्यकर्ता हैं जी और मरते दम तक रहेंगे। पहले ही आपको बता चुके हैं, इसमें किसी पार्टी का टिकट की आवश्यकता नहीं है। तो आप किसी को खुश करना नहीं चाहते? किसी को खुश करना चाहते हैं, बस हम सिर्फ आरजेडी। लालू प्रेम है, रहेगा, वही रहेगा, मरते दम तक रहेगा और हम लोग लहू में भी लालू जी का ही प्रेमी रहेगा। लालू जी का इस हम लोग के खून में ही है लालू जी है, बाकी किसी का एंट्री नहीं है इसमें। रहा सवाल में आपको एक बात, गोपालगंज जिला में वो बात बताइए राजेश जी, एकलौता आप आरजेडी के नेता हैं, राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, जो आप मुखर होकर बोलते हैं, खुलेआम बोलते हैं, आपके ऊपर गोली भी चल जाता है, आपके दरवाजे पे बदमाश लोग गोली चला के चला जाता है, आपको डर और नहीं लगता है जी? डर क्या चीज होता है? गोली चलाते हैं दबाने के लिए, आवाज दबाने के लिए, गोली मारा जाता है कि जुबान बंद करने के लिए। ठीक है, वो उसके लिए मैं तैयार हूँ। तो जुबान काहे नहीं बंद कर देते हैं? उसके लिए मैं तैयार हूँ। गोली चलवाने से क्या फायदा? जो चलाते हैं उसके लिए मैं तैयार हूँ। हम तो आज भी कहते हैं तुम चलाओ, मैं यहीं पे हूँ ना। और दूसरा नंबर सवाल एक सुन लीजिए मेरा पहले। ठीक है, जो जी लालू जी की बात हो रही है ना, तो हमारे गोपालगंज में कुछ ऐसे नेता है, बिहार को तो अभी छोड़िए, मेरे गोपालगंज में कुछ ऐसे नेता है, जैसे गोपालगंज कंस्टिट्यूंसी हो गया या बरौली हो गया या कुचायकोट हो गया, ऐसे 6 कंस्टिट्यूंसी है। इसमें ऐसे कुछ नेता हैं जिनका उम्र जितना साल का उनका उम्र है उससे ज्यादा दिन से लालू जी का राजनीतिक करियर है। जो बोलते हैं लोगों कि लालू जी ने क्या किया है, तो अपने उम्र से तकाजा लगा लें उनको। और बोलना है तो तेजस्वी जी के से बात करना, लालू जी पर जाते हैं। पुराने लोग कह चुके हैं कि अगर 6 महीने के बच्चा 3 महीने के बाद करे तो उसको लाड़ प्यार करना चाहिए, लाड़ प्यार करना चाहिए। अगर 3 महीने के बच्चे, भोजपुरी में कहावत है, 3 महीने का बच्चा अगर 6 महीने के बाद करता है
उसको पुरजोर लात मारना चाहिए, पुरजोर जोर लात मारना चाहिए। जो कि लालू जी के बारे में अगर एक शब्द कोई बोलता है अनमैच्योर्ड, उसको पुरजोर लात मारना चाहिए। तो ये भाषा नेता का नहीं है, ये भाषा गुंडा बाहुबली का है। अगर आप अमर्यादित भाषा बोलेंगे तो आपको मैं आरती उतारूंगा। पहले आप अपने भाषा पर कंट्रोल करेंगे तब ना हम कंट्रोल इसका करेंगे। मतलब लोगवा कहता है कि राजेश यादव गोपालगंज का बाहुबली है, तो मतलब गलती नहीं कहता है। तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ? क्या फर्क पड़ता है? बाहुबली मानते हैं? फर्क क्या पड़ता है? बाहुबली मानते हैं? मैं उसमें फर्क क्या पड़ता है हमको? ऐसे बहुत बाहुबली गोपाल जिला में है, उनसे जाके क्वेश्चन कीजिए। बोलते रहेंगे आप? हम बोलते रहेंगे। पार्टी में बहुत लालू जी के ऊपर अगर कोई उंगली उठाएगा, पार्टी में तो बहुत लोग हैं। लालू जी पर अगर कोई उंगली उठाएगा ठीक है, तो उंगली बर्दाश्त नहीं होगी। पार्टी में बहुत लोग हैं, लेकिन राजेश यादव ही खुल के बोलते हैं, राजेश यादव ही खुल के सामने आते हैं। बाकी लोग इतना मुखर होकर नहीं बोलते। देखिए, बहुत लोगों से हमारा कोई मतलब टिकटवा नहीं सबको है। चाहिए, हमको कोई लेना नहीं है। हमें सिर्फ अपना व्यक्तिगत और अपना सोच और अपना विवेक, मेरा जो कहता है वो मैं करता हूँ। हो सकता है कोई दबाव में कोई नहीं बोलता हो, दबाव में नहीं हो सकता है कोई दबाव में कोई नहीं बोलता हो, क्या दबाव हो सकती है? आपके कहने के अनुसार हो सकता है। नहीं, मैं तो दबने वाला आदमी नहीं हूँ ना, आप बोलते रहेंगे। मैं तो बोलता रहूँगा। अच्छा, कल मोदी जी आए थे, नीतीश कुमार जी भी आए थे, एनडीए के लगभग सभी नेता आए थे, वरिष्ठ नेता आए थे। लालू जी के कार्यकाल का चर्चा हुआ, ठीक है। आपने स्पीच सुना था, भाषण सुना था? हमने सुना था, लाइव भी देखा था, लाइव भी देखे? लाइव भी देखा टीवी पर। क्या लगा मतलब सबको मैंने देखा, सब लोगों का स्वागत था सिवान में। लेकिन हम लोग टीवी पर निगाह बैठाए रह गए कि श्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बाद इन लोगों ने अपने कार्यकाल का क्या बताएंगे, जनता के सामने क्या पेश करेंगे, सुनने के लिए हम लोग टकटकी लगा बैठे थे। हाँ, लेकिन उन लोगों ने अपना 20 साल के बारे में कुछ नहीं बोला, सिर्फ वही पुराने घिसा पीटा सवाल लालू चालीसा। इस बार 2025 में आ रहे हैं तो इसमें जी एकदम आ रहे हैं। हाँ, जनता मुंड बना लिया है पूरा बिहार का, बदलाव चाहिए। लेकिन जो विरोधी दल के नेता हैं, जो आपके विरोध में हैं लोग, उन लोगों का कहना है, सत्ता पक्ष के लोगों का कहना ये है कि फिर आएंगे तो वही हाल हो जाए। जनता बिहार का मुंड बना लिया। 5 से 25 बहुत हुआ नीतीश, छोड़िए अब जाइए। 5 से 25 बहुत हुआ नीतीश, बहुत हुआ नीतीश, अब जाइए। अब जाइए। हाँ। नीतीश जी को भेजने के पूरे मूड में है लोग। हाँ, गोपालगंज से क्या प्लान बन रहा है, क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी? समय आने दीजिए, अभी चुनाव का समय आने दीजिए। तो ठीक है, टिकट मिल जाएगा तब तैयारी नहीं ना करेंगे? देखिए, फिर घुमा पे टिकट में बताइए, जो होने वाला होगा वो होगा, वो होके रहेगा, होके रहेगा। जो होने वाला होगा वो होके रहेगा। तो तैयारी होगी ना कि किस प्रकार से फाइट करेंगे? मान लीजिए बड़े बड़े नेता होंगे आपके सामने, कितना बड़ा नेता होंगे ना, हाँ, फरिया लेंगे तो इस बार धूल चटा देंगे, धूल चटा लेंगे। हाँ, एकदम उनको धूल चटा देंगे। आपको बता दें कि राजेश यादव पूरा एकदम एक्शन में है, फुल एक्शन में है और कंटिन्यू क्षेत्र में बने हुए हैं। हमेशा आप चाहे लालू जी के जन्मदिन पे कॉपी पेन बांटना हुआ या फिर जाके अन्य लोगों के बीच में सामाजिक कार्य करना और शादी विवाह मरनी जीवनी सब में अटेंड होना और लोगों के बीच रहना, लोगों से बात करना, लोगों के दुख सुखों को सुनना, राजेश यादव का कंटिन्यू बना हुआ है। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग ये बताइए कि राष्ट्रीय जनता दल से अगर राजेश यादव जी आते हैं तो आप लोगों की क्या पहल होगी और राजेश यादव के लिए आप लोग क्या करना चाहते हैं। हालांकि राजेश यादव तो वर्षों से, विगत कई सालों से आप लोगों के लिए बहुत कुछ करते हुए आ रहे हैं। आप लोगों की क्या जिम्मेदारी, आप लोगों की क्या दायित्व बनते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलते हैं फिर, धन्यवाद।